हेलो फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए, जिसका री एग्ज़ाम कराया जाएगा री एग्ज़ाम 2023 के लिए। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता, पिछले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जिसको बोलते हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग कवर किए थे। जो कि हम लोग कितने प्रश्न को कवर किए थे, तो उसमें जो है 76 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को कवर किए थे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व यानी वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता से संबंधित मोस्ट एक्सपेक्टेड हम लोग यहाँ पर 114 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो महाजन पद काल से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया जाएगा उस वीडियो में। वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट वीडियो है। 2023 एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो हम लोग काफ़ी प्रश्न इस बुक से पूछे गए थे बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक संस्कृति से संबंधित पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो इसको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 2 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ से दिया गया है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 3 नंबर दिया गया है। थोड़ा सा पीडीएफ में जो है वो हल्का सा धुंधला दिखेगा, तो इसलिए आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर 3rd नंबर सवाल दिया गया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। बाकी सारे कथन जो है वो सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे और वे कई झंडों में भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए 5 नंबर सवाल, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तंबाकू हो जाएगा। बाकी सभी का ज्ञान था। नेक्स्ट दिया गया है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो ये श्रमण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखिए दिया गया है अगला प्रश्न, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है आगे, यहाँ से देखिए 8 नंबर सवाल दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वेद, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या जो है वो कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट है, भारत के लिए राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस एग्जाम में, किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये जो था पशुपालन करना था, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो ये सामवेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा मनु, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से गोधन हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद
के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें मंडल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का। अगला प्रश्न दिया गया है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये जो है इंद्र के लिए किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अस्तु माँ सदगमय तमसु जा ज्योति गर्मय मृत्यो अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आर्य भारत के बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से सुमेलित करना है, यहाँ पर ऋग्वेद और यहाँ पर वेद दिए गए हैं और यज्ञकर्ता दिया गया है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री या होता कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अधर्यु कहते हैं, सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता या उद्ग्राती कहते हैं, और यहाँ से अथर्ववेद को पढ़ने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए 26 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से देखिए 27 नंबर सवाल का राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन उलुक कणद हो जाएगा। नेक्स्ट है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जो थे जैमिनी थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बादनारायण हो जाएगा, बदरायण सॉरी। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये जो है 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का सोम को समर्पित है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से देखिए प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुषणी नदी, जिसको वर्तमान में जो है हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, उसी नदी के तट पर लड़ा गया था यहाँ से 10 राजाओं का युद्ध। नेक्स्ट है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 34 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये जो है धर्मशास्त्र के काल में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऋग्वेद में मिलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। नेक्स्ट दिया गया है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, ये जो है स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये जो पतंजलि हैं जो योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट दिया गया है सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद जो हो जाएगा यहाँ से देखिए एक का हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा स्रोत और प्रार्थनाएं का वेद है, और यजुर्वेद जो हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 का हो जाएगा, यहाँ से 2 स्रोत एवं कर्मकांड संबंधित वेद है, और सामवेद जो हो जाएगा संगीतमय वेद है, यानी संगीत का वेद है, और अथर्ववेद जो हो जाएगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, ये जादू टोना भी बोल सकते हैं, उससे संबंधित वेद है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 2 1 3 कूट का प्रयोग करके आंसर का चयन करना था।
नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो ये जो है सिंधु नदी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो ये केकय के शासक थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होनी चाहिए, तो ये जो है अफगानिस्तान में निर्धारित होनी चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से देखिए कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो ये जो है सांख्य दर्शन है। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अंतरजी खेड़ा से, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है आगे, यहाँ से 48 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सामवेद का। अगला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा भागवत। नेक्स्ट दिया गया है कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये मीमांसा से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिलान करना है, सुमेलित कीजिए कूट का प्रयोग करके। तो अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है बलिदान विधि से संबंधित है, और सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, यानी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 3 1 2 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ये जो है चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो ये यजुर्वेद में पता चलता है। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा जो है वो मंत्री परिषद थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये गणतंत्र थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो अभी हमने बताया ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो ये जो है सांख्य जो है भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा मानी जाती है। नेक्स्ट है सांख्य योग न्याय और वैशेषिक एवं मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो ये जो है वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ये लहुरा है, यानी लहुरागिरी है, लुहारगिरी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो यहाँ से आयुर्वेद का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, यहाँ से 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। आयुर्वेद का संबंध जो है ऋग्वेद से हो जाएगा, और धनुर्वेद से संबंधित वेद जो है यजुर्वेद हो जाएगा, उपवेद है ये आयुर्वेद ऋग्वेद का, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद यहाँ पर शिल्प वेद या अर्थशास्त्र भी जिसको कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 4। अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से देखिए 61 नंबर, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, ये जो कहा जाता है देखिए 61 नंबर सवाल दो, यहाँ से देखिए ऑप्शन दिया गया है क्या बोल रहे हैं, यहाँ से दोवें मंडल यानी दूसरा मंडल एवं 7वां मंडल तक को कहा जाता है। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिकल चार्म्स एंड का वर्णन है, तो ये जो है अथर्ववेद में वर्णन है जादुई माया और वशीकरण का। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये जो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आगे दिया गया है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में है 10 मंडल हैं, और यहाँ पर 1028 सूक्त है, और 10,462 जो है वो ऋचाएँ है, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए, तो ये मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी
रचित है, तो यह यजुर्वेद जो है गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ये विदत थी। नेक्स्ट दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ये शतपथ ब्राह्मण जो है सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे ही ऑप्शन बिल्कुल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो ए हो जाएगा राइट। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण की पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट है वैदिक युग में यौ कहा जाता है, तो यौ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, जौ को कहा जाता है। नेक्स्ट व्रीहि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है अथर्व का अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, पवित्र जादू हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर ABCD करके दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 76 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। यहाँ से मिलान कर लेते हैं, तो शिक्षा जो संबंधित है वो ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र जो है कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त जो है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से संबंधित है, और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 4। अगला सवाल दिया गया, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो ये पाणिनि जो है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। नेक्स्ट है 78 नंबर, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीन है, तो मनु स्मृति जो है वो सर्वाधिक प्राचीन मानी गई है। नेक्स्ट है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो रामायण को दी जाती है। नेक्स्ट है प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण जो है यहाँ से राइट हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से देखिए ए ऑप्शन, मत्स्य पुराण जो हो जाएगा सबसे प्राचीनतम पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो ये जो है सरस्वती नदी को माना गया है। नेक्स्ट है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, कुल या कुटुंब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद के उस सबसे प्रधान देवता को पहचान कीजिए जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। नेक्स्ट है यहाँ से देखिए किस वेद, यहाँ पर दिया गया है देखिए किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघन कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, अथर्ववेद को कहा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से देखिए किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शव किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा ए ऑप्शन, मैत्रेयणी संहिता में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रजापति को प्राप्त था। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, यहाँ से देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 87 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से देखिए राजस्वी युग जो हुआ यज्ञ जो हुआ था वो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ जो था वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, और वाजपेय यज्ञ जो था वो सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, और अग्निशिष्टमा यज्ञ जो था वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि की पशु बलि जाने वाले एवं सोमरस के पान के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 ए 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। तो परुषणी जो है अभी हमने बताया रावी नदी का प्राचीन नाम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से एक ए का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है यहाँ से देखिए
88 नंबर सवाल दिया गया है। यहाँ पर सेकंड नंबर देखिए, शतुद्री जो हो जाएगा वो सतलज नदी का प्राचीन नाम है। आस्किनी जो हो जाएगा चिनाब नदी का नाम है। और विपाशा जो है व्यास नदी का नाम है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर, संस्कारों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सी 16 संस्कार है। नेक्स्ट है सबसे अंतिम संस्कार जो है वो अंतिम संस्कार है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर सवाल दिया गया है, इसको भी सुमेलित ही करना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रह्मा विवाह जो है वो समान वर्ण या जाति का विवाह है। देव विवाह जो है वो पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है। आर्ष विवाह जो है वो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया जाने वाला विवाह है। और प्रजापत्य विवाह जो है बिना दहेज का विवाह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर, यहाँ पर भी सुमेलित ही करना है, गंधर्व विवाह। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1 2 3 4 ही होगा। यानी गंधर्व विवाह प्रेम विवाह हो जाएगा। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह हो जाएगा। राक्षस विवाह जो है पराजित राजा की कन्या का या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह हो जाएगा। और पैशाच विवाह इससे हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न, यहाँ से देखिए 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मातृ ऋण शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, गैरु वर्णी मृदभांड यानी ओसीपी संस्कृति। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चित्रित धूसर मृदभांड यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति। नेक्स्ट है हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भगवानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो है सुमेलित करना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1 2 4 3 हो जाएगा। यानी ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा यहाँ से 2 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आगे देखिए, रीत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा किसे कहा गया है? तो ये बी ऑप्शन, वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है 101 नंबर सवाल दिया गया है, 3 क्रमों या पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विष्णु को कहा गया है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4 हो जाएगा। यानी पूषण हो जाएगा विवाह का देवता, रुद्र जो हो जाएगा पशुओं का देवता, घोष या घी हो जाएगा जो जगत के पिता, और अदिति जो हो जाएंगे देवों की महान माता। नेक्स्ट है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वे लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, कुभा या कुर्म हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुभा क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है, इसलिए हम लोग ऐसे प्रश्न को भी सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको एग्जाम में बैठने पर दिक्कत ना हो।
तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों सही है। यानी धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता था। नेक्स्ट है, आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक ने लिया था। नेक्स्ट जो है वो मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला देख लीजिए, यहाँ पर मिलान करना है तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 2 3 1 4 राइट हो जाएगा। यानी देखिए ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा यहाँ से 2 3, और सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए वैदिक नदियाँ और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो कुभा जो है, कुभा का हो जाएगा यहाँ पर काबुल हो जाएगा, और परुषणी का हो जाएगा रावी, और यहाँ से सदानीरा का हो जाएगा गंडक, और सतुद्री का हो जाएगा सतलज। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिएगा 2 3 1 4 बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 111 नंबर, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो अभी हमने बताया था 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ ऋग्वेद में है। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को परमाणुवाद का जनक कहा गया है? यहाँ से इसका ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद को कहा जाता है। नेक्स्ट और ये लास्ट प्रश्न होगा इस सेशन का, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 114 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा हो जाएगा वो महाजन पद से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे बेहतर जो तैयारी होगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये बेस्ट बुक है आपके एग्ज़ाम के लिए, हम बता रहे हैं, और इसमें से ही काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फंसेगा इस बार के। महाजन पद काल से संबंधित टोटल हम लोग कितने प्रश्न, तो 56 प्रश्न दिए गए हैं बुक में। तो 56 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। और फिर जो हमारा आएगा धार्मिक आंदोलन, तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न कितने दिए गए हैं, तो इसमें जो है धार्मिक आंदोलन से संबंधित यहाँ पर टोटल 128 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि उसका भी एक ही वीडियो में कवर कराया जाएगा। हर दिन मतलब हर रोज़ एक नया टॉपिक आपको दिया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। इसका PDF ध्यान दीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर।